इंडिया टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोमिता। गर्मियों का सीजन शुरू हो गया है और ऐसे में हम और आप अपने घर में एसी का धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस दौरान एक चिंता जो हमें लगातार सताती है एसी चलाते वक्त कि बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। तो आज इस वीडियो को पूरा बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप दिन भर एसी चला सकते हैं लेकिन बिजली का बिल यानी कि बिजली की खपत कम होगी और आप रहेंगे बिल्कुल टेंशन फ्री इन गर्मियों में। तो कुछ ऐसे तरीके हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने बिजली के बिल को कम कर सकते हैं और साथ में एसी भी चला सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहला तरीका क्या है। देखिए, एसी का जो टेम्परेचर है वो अक्सर लोग 18 या 20 पर रखते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसी दौरान सबसे ज़्यादा बिजली की खपत होती है। तो आपको आइडियली क्या करना है कि 24 से 26 डिग्री पर ही एसी को चलाना है, क्योंकि ये एक एफिशिएंट मोड माना जाता है, यानी कि यहाँ पर बिजली की खपत कम होती है। जैसे जैसे आप डिग्री कम करते जाते हैं तो आपकी बिजली की खपत बढ़ती चली जाती है। अगर आप 1 डिग्री कम करते हैं तो 6% तक आपके बिजली का बिल बढ़ जाता है। इसलिए कोशिश करिए कि आप 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही अपने एसी को यूज़ करें, और अगर आप लंबे समय तक कर रहे हैं तो ये एक बिल्कुल आइडियल टेम्परेचर है जिस पर आप अपने एसी को अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा तरीका देखते हैं। बहुत लोग ये जानते नहीं है, इसलिए तरीका हमने आज इस वीडियो में इंक्लूड किया है कि जब भी आप एसी का इस्तेमाल अपने घर में करें तो आप साथ में सीलिंग फैन भी चलाएं। अब इसका क्या फ़ायदा होगा, आप सोचेंगे एसी भी चलाएं और साथ में फ़ैन भी चलाएं तो इससे तो बिल ज़्यादा आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप एसी चलाने के दौरान सीलिंग फ़ैन का इस्तेमाल करते हैं तो फिर जो भी कूलिंग हो रही है वो पूरे कमरे में फैलेगी, फ़ैन उसे पूरे कमरे में फैलाएगा, जिसकी वजह से एसी का जो टेम्परेचर अगर आप वो कम भी रखते हैं तो भी कूलिंग ज़्यादा अच्छी आपके कमरे में होगी। इसलिए जब भी आप एसी का इस्तेमाल करें तब आप सीलिंग फैन का इस्तेमाल ज़रूर करें, या जो भी फ़ैन आप यूज़ करते हैं उसका इस्तेमाल ज़रूर करें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कूलिंग आपके कमरे में मिले। तो इन बातों को आप ध्यान रखें। अब इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं, देखिए, हवा का बेहतर सर्कुलेशन होता है आपके कमरे में, यानी कि अगर आप जहाँ पर बैठे हैं बस वहीं पर कूलिंग नहीं हो रही है, पूरे कमरे में होगी। फास्टर और इवन कूलिंग होगी, यानी कि कमरा जल्दी ठंडा होगा और कमरे के हर एक कोने में एक जैसी कूलिंग ही आप महसूस करेंगे। कम पावर कंजप्शन होगा, जिसकी वजह से आपकी बिजली की खपत कम होगी, आपकी बिजली का कम बिल आएगा। तो ये वो तरीके हैं जिसकी वजह से आप एसी तो चला सकते हैं लेकिन बिल की टेंशन नहीं होगी। अब चलते हैं दूसरे तरीके की तरफ। अक्सर लोग इसे अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जब भी आप एसी का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो आप स्टार्टिंग में तो उसकी सर्विस ज़रूर करवाते हैं, उसका फ़िल्टर साफ़ करवाते हैं, लेकिन एसी का इस्तेमाल करने के दौरान बहुत सारे लोग फ़िल्टर का साफ़ सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से एसी की जो एफिशिएंसी है उस पर असर पड़ता है। एसी का फ़िल्टर अगर गंदा होगा तो कूलिंग आपके एसी की कम होगी और बिजली खर्च यानी कि बिजली की जो खपत है वो बहुत ज़्यादा होगी। तो आपको क्या करना है, आपको टाइम टू टाइम 15 से 20 दिन का आप गैप रख सकते हैं, टाइम टू टाइम आपको फ़िल्टर को साफ़ करवाना है, या आप खुद भी कर सकते हैं। जो भी प्रिकॉशंस हैं उनको आप रखें और उसके बाद आप एसी के फ़िल्टर को साफ़ करें। इससे दो बेहतर चीज़ें होंगी, एक तो आपकी बिजली की खपत कम होगी और दूसरा जो कूलिंग कम हो रही है वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको ये दो फायदे मिलते हैं, बिजली की खपत भी कम और साथ ही साथ कूलिंग भी अच्छी। स्लीप मोड ये रिमोट के बटन पर होता है, अक्सर आपने स्लीप मोड के बारे में सुना भी होगा। एसी का रिमोट आप देखेंगे तो वहाँ पर स्लीप मोड होता है, इसका इस्तेमाल भी बहुत कम लोग करते हैं। अगर आप लगातार एसी चला रहे हैं तो इससे कंप्रेसर पर लोड पड़ता है और ऐसे में कई बार एसी में आग लगने की खबरें भी सामने आती हैं और इससे बिजली की खपत भी ज़्यादा होती है। तो आप स्लीप मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एसी अपने आप से टेम्परेचर को कुछ कुछ घंटों पर मेंटेन करता है, जिसकी वजह से बिजली की खपत कम होती है और आपके बिजली का बिल भी कम होता है। तो जब भी आप मेनली अगर आप रात में स्लीप मोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपका सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। दिन भर अगर आप एसी चलाते हैं तो भी आप स्लीप मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रात में सोते वक्त अगर आप स्लीप मोड का इस्तेमाल करते हैं तो ये कूलिंग को बैलेंस करेगा, यानी कि टेम्परेचर मेंटेन करेगा। पूरी रात एसी चलने पर भी आपके बिजली का खर्च जो है वो उतना नहीं आएगा जितना अभी आ रहा होगा। तो इसे ज़रूर आप ट्राई करिएगा। आउटडोर यूनिट, देखिए, आउटडोर यूनिट जो होता है एसी का वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि वहीं से सारी प्रोसेस जो है वो शुरू होती है, इसलिए आपको इस पर भी ध्यान देना है। बिजली खर्च यहाँ पर कैसे कम होता है ये आपको समझाती हूँ। एसी ज़्यादा बिजली खींचता है, ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि एसी का बिल ज़्यादा आता है। अगर आप इस जगह को बदलते हैं, यानी कि जो आपका आउटडोर यूनिट है उस जगह को अगर आप बदल देते हैं तो वहीं से आपके जो बिजली बचत की प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है। एसी कम बिजली में ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा अगर आप आउटडोर यूनिट को सोच समझकर लगाएंगे। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आपको आउटडोर यूनिट ऐसी जगह पर बिल्कुल नहीं लगानी है जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट आती हो। आपको आउटडोर यूनिट को ऐसी जगह पर प्लेस
प्लेस करना है, ऐसी जगह पर इंस्टॉल करना है जहाँ पर सूरज की किरणें सीधी ना पड़ती हों, जिसकी वजह से ये धूप से बच सके। खुली जगह पर रखें ताकि वेंटिलेशन बना रहे। अक्सर लोग ऐसे कॉम्पैक्ट जगह में आउटडोर यूनिट को प्लेस कर देते हैं, जिसकी वजह से वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा कम होता है। इसके बाद कंप्रेसर को ज़्यादा मेहनत करनी होती है कूलिंग की, और इसका सीधा असर बिजली खर्च पर पड़ता है। एफिशिएंसी इसकी बढ़ जाएगी अगर आप आउटडोर यूनिट को सही जगह पर रखेंगे। तो ये वो तमाम तरीके हैं जिसकी वजह से आप अपने बिजली के बिल को कम कर सकते हैं और अपने एसी की जो क्वालिटी लाइफ है उसको तो इन्हांस करेंगे ही, साथ ही साथ बिजली की खपत को भी कम करेंगे। तो आप इन तरीकों का ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके अलावा देखिए, एसी ऑन करने से पहले 5 मिनट फ़ैन आप ज़रूर चलाएं। इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि सीलिंग फ़ैन अगर आप चलाते हैं तो आपके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, लेकिन सीलिंग फ़ैन चलाना कब है ये समझ लीजिए। आप कमरे में एंटर हों उससे पहले ही आप फ़ैन को ऑन कर दें 5 मिनट के लिए, और उसके बाद एसी का इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा, पहले क्या होता है कि कमरा बंद होता है, वहाँ पर गर्म हवा होती है, गर्माहट बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे ही आप 5 मिनट के लिए फ़ैन चलाते हैं तो वो गर्म हवा जो है वो सर्कुलेट होना, बाहर जाना शुरू हो जाती है, और उसके बाद जब आप एसी को ऑन करते हैं तो कूलिंग ज़्यादा होती है और आपके बिजली का खर्च होता है कम। तो इस तरीके को भी आप ज़रूर ध्यान रखें कि सीलिंग फ़ैन का इस्तेमाल करें, और 5 मिनट पहले ही एसी ऑन करने से पहले आप सीलिंग फ़ैन को चला दें। इसके बाद आप देखिए कि आपका जो कूलिंग एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा अलग हो जाएगा। तो ये वो तमाम तरीके हैं जो हम आपको बता रहे थे, जिसकी वजह से आप एसी का इस्तेमाल इस पूरी गर्मी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन बिजली का खर्च रॉकेट की तरह नहीं भागेगा, आपका बिजली का बिल कंट्रोल रहेगा। तो इन तरीकों को ज़रूर इस्तेमाल करें, और अगर आप किसी विशेष टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे वीडियो देखने के लिए।